कम पढ़ा लिखा आदमी भी धार्मिक हो सकता है, अनपढ़ आदमी भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी वैज्ञानिक नहीं हो पाता, साइंटिस्ट नहीं बन पाता। आत्मज्ञान आपके पास है, सिर्फ ध्यान उस पर पड़ जाए, लेकिन साइंस, विज्ञान आपके पास नहीं है, उसे खोजना ही पड़ेगा। जैसे हीरे को या कोयले को खोजने के लिए खदान में जाना पड़ता है, खदान खोजनी पड़ती है, और जब खदान मिल जाए फिर निकाल कर घर लाना पड़ेगा, कोयला हो या हीरा। इस फर्क के कारण जो साइंस है वो सीखा जा सकता है पढ़ने के बाद। खदान तक जिन्होंने हीरा खोदा या खोजा या कोयला खोजा, कैसे लाना है, कैसे खोदना है खदान, ये सब तरीके हैं, ये सीखा जा सकता है, कोई भी सीख सकता है। लेकिन धर्म सीखा नहीं जा सकता, धर्म साधा जा सकता है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में जो पादरी है वो सुशिक्षित पादरी है, धर्म कभी सीखा नहीं जा सकता, साधा जा सकता है। साधने और सीखने में बहुत बुनियादी फर्क है। जो सीखना है वो सूचनाओं का संग्रह है, और जो साधना है वो जीवन का रूपांतरण है, अपने को बदलना होता है। इसी वजह से जो कम पढ़े लिखे आदमी है, जो अनपढ़ भी कह सकते हो, वह धार्मिक हो सकता है। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वह आदमी वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल साधारण आदमी बाहर की जगत में कुछ भी नहीं जानता, वह कबीर भी हो सकता है, या कृष्ण भी हो सकता है, या क्राइस्ट भी। क्राइस्ट तो खुद एक बढ़ाई के लड़के हैं, कबीर भी साधारण परिवार से है, और उन दोनों को भी कुछ जानकारी नहीं है बाहर की, ना कोई पंडितत्व है, ना कोई पांडित्य है, ना कोई बहुत पढ़े लिखे है, ना कोई बड़ा संग्रह है। फिर भी अनंत प्रज्ञा के द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि जो पाने जा रहे हैं वह भीतर छिपा है। थोड़े से खोजने की बात है बस। हीरा पास है, जैसे समझो मुट्ठी बंद है और मुट्ठी खोलने की देर है, मुट्ठी खुल गई तो हीरा दिख जाएगा। कहां छिपा है, खदान में जाने की जरूरत नहीं कि कैसे खोजा जाए हीरा। इन सब की जानकारी बाह्य सूचना है, बाहरी ज्ञान। शास्त्रों में अगर हम यह भेद कर सके तो शास्त्र बचाने में हम सहयोगी हो जाएंगे, अन्यथा हमारे सब शास्त्र डूब जाएंगे। क्योंकि कृष्ण या बुद्ध या महावीर से मुंह से ऐसी जो बात निकलेंगी, वो जानकारी से वो कभी ना कभी गलत होगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि विज्ञान के जगत में कोई कभी सदा सही नहीं हो सकता, रोज विज्ञान बदलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, और अतीत को गलत हो जाएगा ही बाद में।
और बुद्ध की बात भी गलत हो जाएगी, जीसस की भी हो जाएगी, और मोहम्मद की भी, पैगंबर की भी, विज्ञान के पारे। लेकिन इससे कोई धर्म का संबंध नहीं। धर्मशास्त्र में दोनों बातें हैं, वे जो भीतर से आई है और वे जो बाहर से आई है, दोनों ही। अगर भविष्य में हमें धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा बचानी है तो हमें धर्मशास्त्रों का विभाजन कर देना होगा। जानकारी एक तरफ और अनुभव एक तरफ।